हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उससे रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। पार्ट 2 में भी हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आने वाली सभी शिक्षक भर्ती और खासकर सीटेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने के लिए विद्यमान स्कीमा में संशोधन कर रही है। तो उसका जो स्कीमा है, पहले इसमें जो संरचनाएं हैं उनमें क्या कर रही, संशोधन कर रही है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा समायोजन। क्या कहेंगे इसको? समायोजन कहेंगे। अभी हम लोगों ने जब जीन पियाजे सिद्धांत पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति अपने विद्यमान स्कीमा में पूर्व जानकारी में संशोधन करके नई जानकारी को उसमें शामिल करता है तो उसे कहते हैं समायोजन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या, यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास। अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ या मजबूत बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास जो है किसके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, समर्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है भाषा है संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगी। बाकी सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप ये तीनों ही क्या करेंगे? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो यहाँ जो सही कथन दिया गया वह है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे बेहतर तरीके से बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित किया, जहाँ से बेहतर तरीके परिभाषित किया जा सकता है, तो वह जगह होती है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं जीन पियाजे, ब्रूनर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ही संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे।
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, केवल आर्थिक कारकों का? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। निम्नलिखित में से कौन सा एक परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। तो यहाँ पे परसंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो, उसकी अक्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्मकेंद्रीयवाद, संरक्षण, क्रमबद्धता। तो इसे कहा जाएगा सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, क्योंकि वो क्या कर रहा है, झाड़ू को एक घोड़े के रूप में यूज कर रहा है, प्रतीकात्मक रूप से क्या समझ रहा है, उसको घोड़ा समझ रहा है झाड़ू को। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत कर रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। तो यहाँ पे अधिग्रहण के बारे में जीन पियाजे ने कुछ भी नहीं बताया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, चक्रीय चरण या फिर औपचारिक प्रचालन। तो यहाँ पे जो चक्रीय चरण यह जो है जीन पियाजे की अवस्था नहीं, जीन पियाजे द्वारा बताए गए काल नहीं है। 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। तो पहली हो गई संवेदी प्रेरक या फिर संवेदी गामक, इसको इंद्रिय गामक भी कहा जाता है। दूसरी हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी जो है यह औपचारिक प्रचलन। और तीसरी कौन थी? तो तीसरे नंबर की अवस्था थी, ये भी नोट कर लीजिए, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? यह कथन प्रस्तावित किया था जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसने कहा था? पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। इसके बारे में पियाजे ने कोई भी बात नहीं कही थी कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बालक को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। बालक को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं।
जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं? सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। एक उपागम बच्चों की समझ एवं ज्ञान के सक्रिय संज्ञानात्मक सृजन पर बल देता है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। पियाजे का सिद्धांत इस उपागम का उदाहरण है। विकास की किस अवस्था में अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन प्रतीत होता है? संवेदी। अब देखो यहाँ पे अमूर्त मिल जाए जहाँ पे भी, तो जो चौथी अवस्था होती है अनौपचारिक संक्रियात्मक, इसको ही अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। तो अमूर्त आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन जो प्रतीत होगा बच्चे में, इसकी क्वालिटी जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो परिकल्पनात्मक चिंतन या फिर अमूर्त चिंतन या फिर तार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसको ही अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार एक शिशु में किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास आरंभ हो जाता है? तो 12 साल से। कितने साल से? 12 साल से। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है, तो यह अवस्था कहलाएगी पूर्व क्रियात्मक काल। इसमें क्या होता है? बच्चे की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो होता है वह तर्क पर आधारित नहीं होता, बच्चा क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। इसमें से पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। वातावरण ज्ञान का केंद्र है, संवेदी गामा का अवस्था इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों को संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो मीना कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं परंतु प्रत्ययों को संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, तो यह भी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट लंबा है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के इस दृष्टिकोण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है मैं बच्चे को। तो यह समझा, ये क्वालिटी कौन सी अवस्था में पाई जाती है बच्चे में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नायु के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं, इसलिए वह सोचती है कि सभी के पिता के बाल सफ़ेद और लंबे हैं। यह दृष्टिकोण किस अवस्था में होता है? तो यह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें बच्चे अहम केंद्रित होते हैं और वह अपने विचारों और दूसरे के विचारों में डिफरेंट नहीं कर पाते। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यय काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो पूर्व प्रत्यय काल के नाम से जाना जाता है उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।